बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान का सियासी सफर एक नए मोड़ पर दिखाई दे रहा है। जाहिर है जो कल तक हुकूमत में थे आज हमें ऑपोजिशन पर दिखाई दे रहे हैं, ऑपोजिशन में दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने भारी तादाद में मुल्क भर में जलसे जुलूसों का ऐलान कर रखा है। कराची में कल हम देख रहे हैं कि एक बड़े जलसे का ऐलान है। पेशावर में भी एक बड़ा जलसा था और जाहिर है जिस दिन 9 अप्रैल की जो रात थी उसके बाद जो दिन यहाँ निकला था, इतवार के रोज भी कराची शहर में लोगों ने बड़ी सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया इमरान खान साहब के साथ। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है, इस सियासत में तमाम ही जगहों पर अदम इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। शायद जिन लोगों को अचकन पहननी थी उन्होंने तो पहन ली, लेकिन जिनकी उतरनी नहीं थी उनकी अचानक उतर गई है। अब सूरत हाल कैसे आगे बढ़ेगी? फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, यानी कौमी असेंबली की हम बात करें, तो कौमी असेंबली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्ताफी हो चुकी है और उनके इस्तीफे भी कासिम सूरी साहब ने जो है वो मंजूर कर लिए हैं। अब मामला यह है कि बहुत सारे मामला अदालत की तरफ हैं और अदालत जो जाहिर है उसकी तशरीह करेगी, उसी को सामने रखते हुए अरकान पार्लियामान वो राह लेंगे। अपोजिशन की जो जमात थी, जो कि अब हुक्मरान जमात है, मुस्लिम लीग नवाज और आसिफ अली जरदारी साहब वशगाफ अंदाज में कह रहे हैं कि हम 6 माह नहीं 1 साल के बाद ही इलेक्शन की जानिब जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज जब खुद अपोजिशन का हिस्सा थी वो बड़ा फेवर कर रही थी, वो कह रही थी कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए और अब वही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। वो भी कह रहे हैं कि जी 90 रोज में आप इलेक्शंस कराएं और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कल DGISPR की जानिब से जो प्रेस ब्रीफ किया गया उसमें भी बहुत सारे सवालात और नुकात सामने आए जो क्लियर किए गए हैं, जो अब हाम थे शायद वो उसका परसेप्शन जो था वो क्लियर हुआ है। तो आज इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको हमने दावत दी है कि अब इमरान खान साहब जो पॉलिटिकल पावर दिखा रहे हैं स्ट्रीट्स पर, उसका उनको कितना फायदा होने वाला है। और ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वह वजारत उज़्मा पे पहुंच चुके हैं, तो अब इस सारी सिचुएशन के बाद किस तरह से आगे चलेगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक MNA अमजद अली नियाजी साहब। थैंक यू वेरी मच नियाजी साहब। सेनेटर बहरमन तंगी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब और जरा उनसे पूछेंगे कि सियासत के मामलात पर जब बार बार हमें पता चल रहा है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कि वो कह रहे हैं, कल भी DG ने कहा कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, तो फिर ये सारे सियासतदान आखिर कर क्या रहे हैं? गुफ्तगू का आगाज में सेनेटर बहरमन तंगी साहब आपसे करना चाहूंगी। जनरल साहब लाइन पर है, मैं जनरल साहब की तरफ आ रही हूँ। जनरल साहब मुझे 2 मिनट दीजिएगा, जरा मैं सियासी बात करूं, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं उस मामले से। सेनेटर बहरमन तंगी साहब ये बताइएगा कि जिन तकियों पर आप इस वक्त सहारा देकर बैठे हैं, यानी कि मियां शहबाज शरीफ साहब, उनको आपने वजारत उज़्मा जो है सौंप दी है। अब अभी तक काबीना जो है वो आप लोग डिटर्मिन नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप लोगों के मसाइल हैं? क्या आप लोग सीट्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है? किसको क्या वजारत मिलनी है? इसमें चपकलिश हो रही है? क्या मामला है इस पर, काबीना के मामले पर? हाँ देखिए, जो मौजूदा हुकूमत वजूद में आई है ये तकरीबन मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद हैं और मुख्तलिफ जमातों का अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम, अपनी पॉलिसी है। दुरुस्त है। और तमाम अपोजिशन जमातों ने मिल के सेलेक्टेड को घर भिजवा दिया, तो अभी वो बैठे हैं। मेरे ख्याल में मसला मिनिस्टरशिप का नहीं है, मसला है कि कंसेंसस से आगे बढ़े और अगर सपोज इसी तरह वो फैसले करे जैसे सेलेक्टेड साहब ने किए थे कि हर 2 महीने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करना, हर 2 महीने के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को चेंज करना, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा फेलिवर था। तो अभी अगर हम देखते तो इस चीज को हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी किसको कौन सी मिनिस्ट्री दे रही, ताकि वो अपना रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे और वो मुल्क को डिलीवर करे। सेनेटर साहब एक सवाल के साथ फिर मैं दोबारा जरा अमजद अली नियाजी साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन ये बताइए कि आज रात आप लोग पेट्रोल के ऊपर प्राइसेस बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि जब माजी में ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़े थे तो आपने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था। आज आपके क्या फैसला है, कितना रुपया बढ़ाने लगे? देखिए मेरी बात सुने सना, एक बात मैं आपको बता दूं जी, ये आप भी जानते हो और ये जो नालायक लोग हैं ये भी जानते हैं कि क्या 2 दिन में जो अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओथ लिया है, अभी आज या कल में जो कुछ हो जाए तो ये किसका तोहफा है? क्या ये मौजूदा हुकूमत का तोहफा होगा या जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उनका तोहफा है? मैं आपको गारंटी से बताऊं, इस प्लेटफॉर्म से आपको बताना चाहता हूं, रिकॉर्ड पे अपना बात लाना चाहता हूं कि मौजूदा जो हुकूमत है, इस हुकूमत में
पेट्रोल की कीमत कम होगी, अच्छा, इस हुकूमत में डॉलर की कीमत कम होगी, इस हुकूमत में महंगाई कम होगी। ये मैं रिकॉर्ड पे अपनी बात, अपनी स्टेटमेंट लाना चाहता हूँ एज ए पार्लियामेंटियरियन, एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। ओके, यानी कि सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है ना, आप ये कह रहे हैं सेनेटर साहब अमजद अली नियाजी साहब, सब अच्छा करने के लिए जाहिर है ऑपोजिशन का मुश्तरका इत्तेहाद अब हुकूमत में तब्दील हो गया है। आप अब ऑपोजिशन बनकर बैठ गए हैं और आप ऑपोजिशन ऐवान में नहीं कर रहे, आप सड़कों पर कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसका कोई फेवर आपको मिलेगा? आप अवाम को इतना मोटिवेट कर सकेंगे कि वो आपके साथ सड़कों पर आए? और कितने दिन तक आप सड़कों की सियासत करेंगे अमजद अली नियाजी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना हाशमी, सबसे पहले तो ये नेशनल असेंबली जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये तो इररिलेवेंट बना दी गई हैं और इसमें तो जुडिशियल मार्शल लॉ लगा के बैरूनी कुटपुतलियों के जरिए जो इनकी यहाँ पे लोकल कुटपुतलियां हैं, उन्होंने एक गेम डाली है और इसको मैं समझता हूँ कि स्टैम्प पेपर बनाया गया है और ये हुकूमत में आए हैं। और इसे आज आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जनाब इमरान खान साहब ने जिस वक्त भी कॉल दी है जी, वो कॉल करोड़ों में लोग बाहर निकले हैं। आपने देखा हमेशा लीडर जब किसी जलसा में होता है तो वहां पे लोग होते हैं। आपने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर विद इन पाकिस्तान खान ने जब भी कॉल दिया तो लोग सड़कों पे है और वो समझते हैं कि ये साजिश के जरिए आई है, ये बैरूनी मुदाखलत के जरिए आई है और ये इम्पोर्ट की गई है। इसको हम नहीं मानते। हम हकीकी आज़ादी की तरफ जाते हैं, वो आज़ादी जिसकी कोई कीमत नहीं है। उसके लिए हमने अपने माँ बाप को गंवाया है, हमने अपने 80,000 फौजी जवानों को गंवाया है। हमने बहुत सारे इर्तिका से गुजरे और आज भी इस दौर के अंदर जहाँ पे आपके पास सोशल मीडिया है, चलो मीडिया को तो दबाया जा रहा है, जहाँ पे सोशल मीडिया है और उस वक्त जब लोगों के पास 12 करोड़ के करीब जो है वो स्मार्टफोन है, अब हमारी आवाज को कैसे दबाया जा सकता है? तो आपने देखा कि आज पूरे कई दिनों से टॉप ट्रेंड सिर्फ एक ही बात जा रही है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। जरा इसी को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, थैंक यू वेरी मच सर। वंस अगेन सर फरमाइएगा, कल हमने डीजी आईएसपीआर की एक प्रेस ब्रीफ देखा जिसमें उन्होंने हर तरह के सवाल का जवाब दिया है। उसमें उन्होंने इस मुबैना मुरासले की बात भी की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। आई डोंट नो किस हद तक कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें हमने साजिश का लफ्ज तो नहीं देखा, अलबत्ता इसमें यह जरूर बताया गया कि मुदाखलत हुई है। तो आप समझते हैं कि जो बयानिया मौजूदा अपोजिशन जो कि साबका हुकूमत थी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये अपने बयानिए के साथ हैं और जो बात डीजी साहब कह रहे थे कल वो बिल्कुल क्लियर है कि किसी ने इंटरफेरेंस नहीं की उस तरह से? सर जी, वो बात बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इससे पीटीआई के बयानिए पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डेंट नहीं पड़ता। इसकी वजह यह है कि देखें जो कुछ इस मुरासले में कहा गया है उसमें ये तो नहीं लिखा जा सकता कि अमेरिका हमें सीधा सीधा कह रहा है कि मैं कंस्पायर कर रहा हूँ आपकी हुकूमत गिराने के लिए। ऐसा कौन करता है और कौन कहता है? चीज़ें प्राइमा फेसा एविडेंस पर देखी जाती हैं कि क्या ऐसा हुआ है कि वहाँ पर एक ये बात की गई एक सतह के ऊपर कि जी अगर इमरान खान चले गए तो आपके लिए आसानी पैदा होगी, अगर इमरान खान रह गए तो आपके लिए मुश्किल पैदा होगी। ये कहा गया कि नहीं कहा गया? ये तो बता दिया मेरे ख्याल डीजीआईएसपीआर ने कि वो अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी, वो इंटरफेरेंस थी, इसीलिए डिमांड की जरूरत पड़ी। अभी बाकी चीज़ों को आपने मिला के देखना है कि उसी टाइम पर और क्या कुछ हुआ और क्या जो मुख्तलिफ मगरबी ममालिक के सफीर हैं वो किसको मिलते रहे, किसको ना मिलते रहे। लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि जी कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है या नहीं हुई है जब तक कि इसकी इंक्वायरी ना हो जाए। मेरे ख्याल हुकूमत भी यही चाह रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो और एक्स हुकूमत की भी यही कोशिश थी कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो। तो मेरा ख्याल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बहन मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। ये तो मामला देखें, अरसा दराज से दोनों पार्टियां, एक तरफ एक पार्टी एक तरफ 10 पार्टियां, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि 10 पार्टियां मिलकर मुश्किल से उस तराजू के बराबर कर रही हैं जिस तरफ की एक पार्टी खड़ी हुई है। ये एक दूसरे को बुरा भला कहने में टाइम ज़ाया करते हैं, अवाम की कोई बात नहीं करता। आज Absolutely right. Absolutely agreed. हाँ, मतलब कोई ये नहीं कहता कि हम
एग्रीकल्चर में ये चीज लेकर आएंगे, हम इंडस्ट्री में ये चीज लेकर आएंगे, हम गरीबों के लिए ये करेंगे, और फिर ये है कि जो कहते हैं वो करते नहीं है। जनरल साहब, आपकी कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सबका माजी है और हमने माजी में सबको देखा भी है। इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने यही इसी रिफॉर्म्स की बात की थी। उन्होंने कहा जुडिशरी रिफॉर्म्स होंगी, इलेक्शंस के रिफॉर्म्स का काम होगा, पुलिस को रिफॉर्म्स किया जाएगा, सेहत हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पर काम होगा। आपको लगता है कि बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कितना % आप देंगे कि डिलीवर कर सकी या नहीं कर सकी, रिफॉर्म्स कर सकी या नहीं कर सकी? जी, मेरा ख्याल रिफॉर्म के सिलसिले में अगर एजुकेशन में देखा जाए तो कुछ रिफॉर्म्स हुई हैं, पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं हो सकी, जुडिशरी में रिफॉर्म्स नहीं हो सकी, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स नहीं हो सकी, और ये कलीदी रिफॉर्म्स है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। जी सर। अलबत्ता और बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, वो ठीक है, ये मानते नहीं है PDM वाले या कुछ लोग, बेशुमार अच्छे काम हुए हैं वहाँ पर। लेकिन बात यह है कि अगर आप इसी तरीके से लड़ाई करते रहे, आधा टाइम उन्होंने गुजार दिया, बल्कि 3.5 साल गुजार दिए इसी चक्कर में कि ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, ये बुरे हैं। अब इनकी बारी आई है, ये सारा इनका बयानिया यही है कि वो बुरे थे, वो बुरे थे, वो बुरे थे। अरे भाई, वो बुरे थे या आप अच्छे हैं, साबित करें, और उसका सबूत एक ही है, डिलीवर करें आवाम के लिए। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, मैं इसी सवाल के साथ आगे आती हूँ। सेनेटर बहरमन तंगी साहब, आपसे बात कर लेते हैं। सर, फरमा दीजिएगा कि अभी जो जनरल साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। देखें, आपकी हुकूमत हो या आपके मुत्तहदा अपोजिशन की हुकूमत हो, अवाम पाकिस्तान को आप में से माजरत के साथ किसी ने कुछ नहीं दिया सिवाय वादे, दावे और नारे के। आप फरमाएं कि आपका अगला लाहे अमल क्या है, क्या दे सकते हैं आप इस मुल्क को, क्या दे सकते हैं आप इसके जमहूर को? अगले 6 माह में आप इलेक्शन की तरफ जाने के लिए समझते हैं कि आप रिफॉर्म्स कर लेंगे? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं इस सारे मामले पर? देखिए सना, सबसे पहले मैं लोधी साहब की बात से मुत्तफिक बिल्कुल नहीं हूँ। ये तो पॉलिटिशियन को पता है और सियासतदानों को पता है। जब हमने अपने भाइयों की, अपने खानदान की लाशें उठाई हैं, मैंने भी शहीद बीबी के साथ पिंडी के बम ब्लास्ट में अपने बड़े भाई की लाश उठा के अपने 41 साल पॉलिटिकल कैरियर पे मेरी लाइफ है। लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, और वो जमहूरियत मजबूत हो, जिसमें इदारे आज़ाद हो, जिसमें पार्लियामान मजबूत हो। और इसकी मैं लोधी साहब के इतलाक़ की लियारस है कि मेरे 2008 में जब किसी ने डिमांड नहीं किया था, किसी ने मुतालबा नहीं किया था, लेकिन मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बगैर किसी मुतालबे की प्रेसिडेंट हाउस की ताकत को पार्लियामान मुंतकिल इसलिए किया, और 1970 कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करके 58(2)B को ख़त्म करके पार्लियामान इसलिए मुंतकिल किया कि पार्लियामान 22 करोड़ अवाम का एक फोरम है, वहाँ पे पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। और इसी वजह से 2008 के मैनिफेस्टो पे जिस पे हमने इलेक्शन लड़ा, 85% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पे अमल किया। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आकर जरा अमजद अली नियाज़ी साहब से पूछ लेती हूँ कि आप जितने प्यार से इनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसका 1% भी आने के चांस में है, या इनका मूड है भी या नहीं है, या ये जो रिवायती तौर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से सड़कों पर लोगों को मोबिलाइज करती है, और फिर क्या आपको इतना प्रेशराइज कर सकती है कि आप 3 माह के अंदर ही इलेक्शंस करवा सके? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और आपको मैंने कहा कि आज ज़ाहिर इत्तेहादियों के साथ ये फैसला होना है कि काबीना कौन होगा, काबीना में कौन नहीं होगा। 7 सीट्स जो हैं, वजारतें जो हैं, बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। 2 बताया जा रहा है कि बाकी तमाम तर जो इत्तेहादी है, BNP है, ANP है, MQM है, उन सबको भी 2 वजारतें दी जाएंगी, और 12 वजारतें जो है बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज के पास होंगी। अमजद अली नियाज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि देखें, आपको ऑफर की गई थी जब आप हुकूमत में थे कि आप मीसाक़ मईशत करें, आप लोगों ने नहीं किया। अब आप ज़ाहिर ऑपोजिशन का हिस्सा बन गए हैं, आप सड़कों पर आ गए हैं और आप कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं। सर, आप नहीं समझते कि मौजूदा हुकूमत के साथ बैठकर आपको बात करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क के रियासती उमूर जो हैं वो चलाए जा सके, क्योंकि इस वक्त सारी चीज़ें अजीब अदम इस्तेहकाम का शिकार है? नियाज़ी साहब, सना, उस वक्त भी ये
मईशत को आगे रखते थे, लेकिन बैकडोर चैनल में ये NRO2 मांग रहे थे। अच्छा। और जो NRO2 आया है ये उसके बेनिफिशियरी है। अच्छा। तो हम तो समझते हैं कि हम इस गंदे खेल में हिस्सा नहीं बनते। कौम के सामने चीजें आ चुकी है और जनाब इमरान खान साहब ने एक बड़ा सवाल रखा है कौम के सामने। अगर किसी की समझ में आए या किसी की समझ में ना आए अलग बात है। उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ने से कुछ लम्हे पहले सब साथियों को बताया कि कोई ऐसा इदारा रह गया जिसने मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंपा, या कोई ऐसा शख्स तो नहीं रह गया। और फिर उन्होंने यही सवाल भरे मजमे में पूछा पेशावर में, जहां लाखों लोग इकट्ठे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या अमल हुआ, मैंने आइन भी नहीं तोड़ा, मैं तो अदालतों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने तो इनके लिए जेलें भी काटी हैं, फिर क्या वजह है कि मुझे कि रात 12 बजे जो है वो अदालतें लगाई गई और जुडिशल मार्शल लॉ लगा के इस पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को स्टैम्प पेपर में बदला गया। यानी नियाजी साहब एक मिनट देंगे आप मुझे? नियाजी साहब एक सवाल मुझे करने देंगे? आज नियाजी साहब एक सवाल। अदालतें हुक्म दे रही है पार्लियामान को, जहां वो बेतौकीरी हो रही है, तो उसमें हमारा फिर देखिए हमारा किरदार है कि हम लोगों के पास जाए, फ्रेश मैंडेट लें। I totally agree, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं नियाजी साहब, दिल पे हाथ रख के बताइएगा नियाजी साहब, जरा सा तवक्कुफ करके मेरा सवाल सुन लें। इलेक्शन से भागते क्यों हैं? नहीं ठीक है, मेरा सवाल सुन लेना नियाजी साहब। यकीन है आपकी डिमांड थी, हमने पूरी कर दी। अच्छा नियाजी साहब, मैं सवाल ये करना चाहती हूँ, आप मुझे सही बताएं, आप पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, आप मुझसे ज्यादा सियासत को जानते हैं। जब नो कॉन्फिडेंस आ गया था, आप लोगों ने 27 मार्च, उसके बाद फिर आगे सारा सिलसिला 9 अप्रैल तक मामलात को बहुत खींचा। जब 9 अप्रैल की रात भी वोटिंग का अमल नहीं शुरू हुआ, आपको नहीं लगता कि आइन को तोड़ने के मुतरादिफ था? आइन के साथ एक मजाक हो रहा था, पूरी कौम देख रही थी। जी तना एक बात करूं, मेरे वाले साहब को आइन याद था, मैं बहसीयत पाकिस्तानी एक बात करना चाहूंगा। देखिए लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1,58,000 वोट लिए मियां वाली से। जब मैं पार्लियामान में दाखिल होता हूं तो उसमें मैं एक ओथ लेता हूं आर्टिकल 65 के नीचे। वो ओथ क्या है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस कानून और इस रियासत की हिफाजत करूंगा, मैं इसका वफादार रहूंगा। अगर मैं उसका जेन्युइन में वफादार हूं तो मुझे फिर आईने पाकिस्तान की और पाकिस्तान की प्रोटेक्शन करनी है। मुझे फिर बता दे कि आर्टिकल 69 कहाँ गया। मुझे कोई बता दे कि आर्टिकल 5 के ऊपर जो रूलिंग आई है उसे कैसे सेटिस्फाइड किया जा सकता है। उसके ऊपर कोर्ट ने तो उन्होंने जो फैसला लिखा है वो तो जुडिशल मार्शल लॉ है। मुझे ये बता दे कोई कि उन्होंने किस तरह इसको सेटिस्फाइड किया इस आईनी मामले को। देखिए आपने अपना 184 के नीचे आपने सो मोटो के जरिए आपने केस को सुना और उस पर आपने तशरीह कर दी अपना आईनी तशरीह तो ऐसे नहीं होती। आईनी तशरीह के लिए तो बकायदा या तो फेडरल गवर्नमेंट आपको रेफरेंस देती है। नियाजी साहब देखें, कुछ लम्हों में पूरा गेम पलट दिया आप लोगों ने। सर मेरी बात तो सुने ना, सुबह 10 बजे आपने इजलास बुलाया, रात के 10 बजे तक आप वोटिंग ना करा सके। सर मेरी बात सुने नियाजी साहब, सुबह 10 बजे आपने इजलास बुलाया, रात के 10 बजे तक आपने वोटिंग ना शुरू करवाई, आपने लोगों की दौड़ें लगवा दी, कभी स्पीकर जा रहे हैं, कभी डिप्टी स्पीकर आ रहे हैं, पता चल रहा है दोनों जा रहे हैं, पता चला फिर इस्तीफे आ रहे हैं। मतलब इतनी गुवागु की कैफियत कर दी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं आती हूँ आपके पास सेनेटर साहब, मुझे ये बताइएगा जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, कि इस वक्त आपको लगता है कि मौजूदा जो भी हुकूमत की फॉर्मेशन बनती है, इनके पास कड़े चैलेंजेस हैं, ये कांटों की सेज पर बैठे हैं, फूलों की सेज इनको बहरहाल नहीं मिली है, टफ डिसीजंस आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में, और फिर इलेक्शंस का क्या आप सिचुएशन देख रहे हैं, इधर विद इन द 3 मंथ्स, और आपको लगता है ये 6-7 महीने के बाद ही होने इलेक्शंस? देखिए जी, मैं तो ज़्यादा आपको पता है सियासत पे बात नहीं कर सकता, इन दोनों भाइयों की मौजूदगी में इतना मेरी समझ नहीं है। लेकिन जो मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी, जो इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान को,
वो एक तो ये है कि पॉलिटिकल तलखियाँ कम की जाएं, एक दूसरे की गर्दनों पर हाथ लगाता रहा अगर, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। हालात जो भी हैं उसके मुताबिक ये बातचीत करें, आपस में आगे बढ़ें, मुल्क के लिए कुछ करें, कौम के लिए कुछ। दूसरी बात यह है कि जो खलीज पैदा करने की कोशिश जो भी कर रहा है आर्म फोर्सेस और पब्लिक के दरमियान, दुश्मन का काम बहुत ज़्यादा है, कल नतीजा इसलिए आपने बता दिया, लेकिन हमारे कुछ लोगों के दिलों में भी खफी है, करवाहट है, उसको कम किया जाए और हम थोड़ा सा यकजहती का इजहार करें ताकि कम से कम हमारा दिफा मजबूत रहे। और दूसरा, अगर एक दूसरे की टांगे खींचते रहे तो जो मैं देख रहा हूँ ना ये काम कर सकेंगे ना वो काम कर सकेंगे। वाकई ये बिल्कुल सही बात है लोधी साहब। हम मुंह देखते रहेंगे कि हम किधर जाएं, हमारे लिए क्या हुक्म है। और उनको कोई लीडरशिप भी नजर नहीं आ रही है ना। आखिरी बात मेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अवाम तंग आ गए तो फिर जो हो सकता है वो नाकाबिले बयान है। तो ये दोनों साइडों को ये बात समझनी चाहिए, वरना काम उससे बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है जो कि हमारे दिनों में है। ठीक है नईम लोधी साहब, आप साथ रहिएगा, लेकिन मुझे ज़रा ये फरमाइएगा बहरमन तंगी साहब कि हम जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, बहैसियत मीडिया कर रहे हैं, जो हमारे तज्जियाकार हैं वो कर रहे हैं कि देखिए मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा और सिचुएशन फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, किसी के हक में नहीं जाएगी वो। आपको नहीं लगता कि जिस चीज़ का आप डिमांड कर रहे थे फ्रेश इलेक्शन की तरफ, आपको उस तरफ मूव ऑन होना चाहिए? क्योंकि अब जो अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, यानी ऐवान खाली है, बगैर अपोजिशन के आप ऐवान चलाने के लिए शायद तैयार हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप इनको कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि इनका तो मूड कहीं से मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कन्विंस हो आपसे। आपको दूसरी बात यह कि जो आपको रिफॉर्म्स लाने हैं उसमें भी बहरहाल आपको अपोजिशन का एक ट्रू कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। तो अब ये मामला ऐसे तो नहीं मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा। आपके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है कि आप सारे लोगों को मिला सकेंगे? सना, मैं एक बात पूछूं आपसे कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना, तो मैं अपने एक्स एमएनए साहब से पूछना चाहता हूं कि जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से निकले तो आपकी कठपुतली को कहा था कि आप इस्लामाबाद पहुंचने से पहले आप रिजाइन दे दें और नए इलेक्शन का ऐलान करें। तो अगर इनको फ्रेश इलेक्शन का शौक था तो उसी वक्त अपनी कठपुतली को समझा के उसको रिजाइन देना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर ये अपने आप को पार्लियामेंटेरियन समझते हैं और ये दावा करते हैं कि मैंने 1.5 लाख वोट ली है, तो मैं ऐसे पार्लियामेंटेरियनशिप और ऐसी सोच पे लानत बेचता हूं कि जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करते हैं तो आप प्रेसिडेंट को असेंबली तोड़ने का इख्तियार आपके पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या पाकिस्तान में इससे पहले शहीद करमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया था? क्या हमने उसको पेश नहीं किया था? लेकिन अभी मैं इससे पूछना चाहता हूँ इस पार्लियामेंटेरियन से, न्याजी साहब एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा सुन लूं ये क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे। बात करें, आप अपनी फ्लोर पे बात करें, मेरा मुझसे बात नहीं कर सकते। आपके सेलिब्रिटी पैकेज भी मुझे बात नहीं कर सकते। आप पे लानत होनी चाहिए, पूरी कौम आप पे। बिल्कुल ठीक है, न्याजी साहब एक मिनट दीजिएगा मुझे। न्याजी साहब एक मिनट रुकिए। सिर्फ लानत। बहरमन तंगी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सेनेटर बहरमन तंगी साहब, इसके अंदर लुट और सेनेटर साहब मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो बात करें। अच्छा सेनेटर साहब एक मिनट सुने, अच्छा एक मिनट सुन लें सेनेटर साहब, एक मिनट। सेनेटर साहब एक दूसरे पे लानतें दे दे के तो यहाँ तक पहुँच गए सारे। एक मिनट, अरे आप मेरी बात सुने सेनेटर बहरमन तंगी साहब, ब्रेक लेते हैं ब्रेक से आपने दिखाई है कि अच्छा ब्रेक ले लेते हैं। देखिए ये हाल है, यहाँ पर इतनी इम्पल्सिव सिचुएशन है कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है। दैट्स वी आर सेइंग कि इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस हीट में नुकसान ज़्यादा हो रहा है और शायद रियासत कहीं बहुत पीछे रह जाएगी। लेकिन इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। और ज़रा ये पूछते हैं कि ये जो भी बात तकरार हुई है छांगा मांगा और फिर वो सिंध हाउस और फिर जाम जोखियो के कत्ल के हवाले से, जिस सूबाई और ज़ाहिर फिर सूबाई हमने देखा कि सतह पर न सिर्फ ये के पर्चे क्लियर हुए, जितनी नामजदगियां थी वो खत्म की गई, उनको बाहर से बुलाया गया एक वोट के खातिर। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां स्टैंड करती है इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक। वक्त कम है,
मेरे पास, मुझे बताया गया सेंटर बहरामंद तंगी साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये नाज़िम जोखियों का कत्ल केस आपको पता है बड़ा मशहूर ज़माना ये केस भी था और फिर इसके ऊपर काफ़ी मीडिया ने भी आवाज़ उठाई। ये जाम अब्दुल करीम साहब को आपने एक वोट के खातिर दुबई से बुलवा भी लिया, यहाँ बिठा भी लिया, फिर अब उनके ऊपर जो पर्चे थे वो भी ख़त्म हो गए, जो नामजदगियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई। सर ये आप समझते हैं कि ये उसूली पॉलिटिक्स की है आपने? देखिए सना, मैं एक मिनट आपको जवाब दूंगा, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी। देखिए, पहले इसने कहा था कि सिंध हाउस अड्डा बन चुका है, वहां करोड़ों रुपए अरबों रुपए के सौदे होते जा रहे। तो सना, मैं इस कठपुतली से पूछना चाहता हूँ कि अदम एतमाद में उन एलाइज ने, कौमी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, मैंगल ग्रुप ने, बुगटी ग्रुप ने, MKM ने, वो इत्तेहादी जिनके आपके सेलेक्टेड ने नफीस कहा था, जिनको आपके सेलेक्टेड ने वजारतें दी थी, उसने रिजाइन दे के अदम एतमाद किया आपके सेलेक्टेड के फैसलों पे, उनकी पॉलिसीज पे, और वो आके अपोजिशन के साथ मुलाकात की और उसने दिया उसके खिलाफ। बहरामंद तंगी साहब, मेरे सवाल का जवाब देना। ये उसूली सियासत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि एक कातिल जिसके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा था उसको बुलाया भी गया। अभी सना आता हूँ, उस कातिल की बात मैं करूँ। सना, आप बात बताएं, क्या पाकिस्तान में अदालतें नहीं है? क्या पाकिस्तान की अदालतों को ये इख्तियार नहीं है कि कातिल को गिरफ्तार करें और उन पे केस चलाएं? हम तो बार बार कहते हैं कि सेलेक्टेड ने इदारों को घर की लूंडी बनाने की कोशिश की है। हम सुप्रीम कोर्ट पे यकीन रखते हैं, हम इदारों पर यकीन रखने वाली जमात है। आप चलाएं ना फिर जाम अब्दुल करीम के ऊपर केस चलाएं, बहरामंद तंगी साहब केस चलाएं इनके ऊपर। कोई भी जाए अदालत में और उस पर केस चलना चाहिए। अगर वो मुजरिम है तो उसको सजा मिलना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, ये मैं कह रहा हूं कि जो मुजरिम हो वो कानून ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कह तो रहे सर आप, मैं आपकी बात को तस्लीम करती हूँ, लेकिन सर ऐसा हो नहीं रहा ना। मुझे जरा नियाजी साहब ये फरमाइएगा कि आप मुझे बड़े, आप लोग ज़ाहिर सियासतदान हैं, आप लोग तो कहते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले लोग हैं। आपको कैसे नहीं पता चला कि बाप पार्टी जो क्रिएशन है वो आपसे अलहदा हुई, बलोचिस्तान के अंदर अनसर्टनिटी पैदा हुई, विच इज़ वेरी क्लियर कि अगर बलोचिस्तान में अनसर्टनिटी हो रही है तो ऑब्वियसली उसका असर इस्लामाबाद पड़ना है। उसके बाद फरमाइएगा कि बाप पार्टी के साथ शाहजैन बुगटी, ANP, अख्तर मेंगल और फिर उसके बाद MQM पाकिस्तान, ये आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होते गए। आपको क्यों नहीं अंदाजा हुआ कि आपकी हुकूमत खतरे में है? सना हाशमी, हमें बिल्कुल पता था, क्योंकि मुदाखलत हुई तो बाप अलहदा हुआ ना, मुदाखलत हुई तो MQM अलहदा हुई, मुदाखलत हुई तो ये लोटे बने ना, ये जो मिल रहे थे अपना अमेरिकन आपके पास मिली थी तो आप किसकी मुदाहिलत पर आपका साथ दिया था? एक मिनट बहरामंद तंगी साहब, नियाजी साहब को बात करने दें पहले, एक मिनट रुक जाए। इसके ऊपर बड़ी तफसीलात के साथ इसकी डेट्स और टाइम भी बता दिए, तो ये सारी चीजें तो कौम के सामने है। अगर किसी को मुदाखलत या साजिश की समझ ना आए तो अलग बात है, कोई आइसक्रीम कहता है तो कोई ठंडी चीज कहता है, फर्क नहीं, और इससे बड़ी क्या साजिश हो सकती है? फिर माल भी आ रहा है। नियाजी साहब यकीन करें, मुझे आप सिर्फ एक लफ्ज में समझाएं, शायद मेरी समझ आ जाए। सारी नियाजी साहब, आपकी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब ये बात मुझे वाकई नहीं समझ आ रही है। तो आपने देखे कल तस्दीक होगी नहीं, मुदाखलत और साजिश में कोई फर्क दिखा दे, कोई उर्दू में कोई नया डिक्शनरी में बता देना। वो जैसे कहते हैं ना, मुझे वो पैंट शर्ट अच्छी लगती है, हाँ वो क्या कहते हैं, मुझे आवाज नहीं आ, हाँ दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा अक्सर कहते हैं ना वो कमीज और शर्ट का फर्क बता देना, यही फर्क है, कमीज। अच्छा, यही मुदाखलत और साजिश की वही फॉर्मेट की बात हो रही है। लेकिन नियाजी साहब, आपको लगता है कि आपको अब वेजिटेशन, ठीक है, आप सड़कों की सियासत करना आपका हक है, जलसे जुलूस करना आपका हक है और बिल्कुल करें। सना, मैंने पहले कहा कौम बहुत आगे जा चुकी, वो तो डिमांड कर रही है कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन तो सर अगर सड़कों पे है नियाजी साहब, देखिए आपको आप हुकूमत करके आए हुए ना, कुछ ये नियाजी साहब जो आ रहा है ना, ये बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा इनकी औकात ही नहीं है। सर मसला ये है कि आप हुकूमत कर चुके हैं ना, अभी 2 दिन ही तो हुए। आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्या कुछ होने जा रहा है, ये वक्त आपको बताएगा। जरा हौसला तो करें ना।
सर हम तो हौसला किए बैठे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ न्याजी साहब, अभी 2-4 दिन ही हुए आपको हुकूमत से निकले हुए, आपको अच्छी तरह पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितनी उसकी मसल्स हैं, वो किस तरह से इलेक्शन ऐसे ही ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, हमें भी पता है, ऊपर नीचे कर रहे हैं, अदारों के पास हर चीज पड़ी होती है। इलेक्शन कराना क्योंकि इस वक्त अदम इस्तेकाम है, मुल्क अनारकी की तरफ बजाय जाने के, हमें अगर स्मूथ इस मुल्क को चलाना है तो उसका वाहिद हल इसकी नुमाइंदा जमात है, वो नुमाइंदे जो इसके हकीकी नुमाइंदे हो, और वो जो इलेक्शन जो है वो आपको इस्तेकाम की तरफ लेके जा सकते हैं। इस्तेकाम और इलेक्शन ही शायद इसका है आखिरी, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहते हैं। अमजद अली न्याजी साहब, सेनेटर बैरम तंगी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, तीनों शुरा का बहुत शुक्रिया। वक्त गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी जल्दी सेटल डाउन होगी। ये डस्ट जो है ये तेजी से हमें उभरती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कल कराची शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करने जा रही है। लेट्स सी कि इस जलसे के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं इमरान खान साहब अपने उन तमाम लोगों को जिनका वो दावा कर रहे हैं कि वो आज भी उनके साथ हैं, उनका वोटर है, उनका सपोर्टर है, तो क्या वो उनके बयानिए के साथ चलेगा भी या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।